ईवीएम तो इतना बड़ा देश में एजेंडा चल रहा है, इतने बड़े बड़े धुरंधर लोग हैं, उनके सामने ईवीएम तो एक छोटा सा खिलौना है। मोदी जी सिर्फ एक पुतली है, कठपुतली, उनको चलाने वाला रिमोट कंट्रोल कोई और है। कि मोदी जी देश के सबसे बड़े झूठे इंसान हैं। मोदी जी के टक्कर में कोई झूठ बोल ही नहीं सकता है। जैसा चेहरा। मैडम क्या लगता है, कांग्रेस का कहना है कि ईवीएम हैक ना होता तो चारों राज्य में हम सरकार बना लेते। पहले मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ईवीएम हैक होना कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पॉकेट में रखा फ़ोन जब हैक हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो आपने देखा होगा कि इस तरह से विपक्ष के नेताओं का एप्पल का फ़ोन था और हैक होने के लिए मैसेज आया तो एप्पल ने आगाह कर दिया कि आपके राज्य के लोग आपका फ़ोन हैक करना चाहता है। तो ईवीएम बहुत बड़ी चीज़ नहीं है हैक होना। टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गई है कि ईवीएम हैक हो सकती है, लेकिन इसकी पुष्टि मैं स्पष्ट तरीके से नहीं कर सकती कि ईवीएम हैक हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग का माजरा सामने आ रहा है, किस तरह से बीजेपी के सपोर्ट में दिख रही है, इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ईवीएम हैक हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कांग्रेस वालों के लिए कि कांग्रेस वाले जो ढोल पीट रहे हैं कि ईवीएम हैक हुआ है, तो ईवीएम भी आपके जानकारी लिए बता दूं कि कांग्रेस वाले ही लाए हैं। कांग्रेस वाले 1999 में लाए ईवीएम, और आज जब उनके घाटे की बात आ रही है तो क्यों दर्द क्यों हो रहा है? लाया भी तो आप ही का देन है ना। जी। तो जिस कांग्रेस लाई थी, तो जिस तरह से कांग्रेस वाले को अभी हो रहा है, तो कुछ लोग, कुछ नेता लोग हैं जिसे मायावती लोग हैं, ये लोग ट्वीट कर रहे हैं कि अच्छा नहीं है, हम लोग संघर्ष करेंगे। कब तक संघर्ष करिएगा? क्या लगता है आपको उन लोगों को, जैसे मतलब जब ईवीएम हैक हो जा रहा है तो उन लोगों को ईवीएम वाले चुनाव में भाग नहीं लेना चाहिए उनको ना? तो ये तो नेता लोग का काम है ना। आप डिसाइड नहीं ना करिएगा, हम डिसाइड नहीं ना करेंगे। नेता लोग जब खुश है, उनको तकलीफ नहीं हो रहा है, तो आपका सर क्यों दुख रहा है? आपका सर नहीं दुख रहा है। जिस तरह से बीजेपी का सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ चुनाव का जब सब बड़ा क्रेडिट देते हैं, 1 मिनट बताते हैं, चुनाव का जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है उसका उनका है प्रचार तंत्र। उन्होंने कहीं एक भी कसर नहीं छोड़ा है प्रचार करने में। और जिस तरह से मीडिया वाले, जिस तरह से न्यूज़ चैनल वाले उनका प्रचार तंत्र में कमी बताते हैं, जिस तरह से वो 1 नंबर का प्रचार तंत्र करते हैं। कांग्रेस वालों की हिम्मत नहीं है कि वो अपना इतना दिखावा और इतना बात को और मुद्दा को रखने की कोशिश नहीं करते, और ना हिम्मत है उनके अंदर। और जिस तरह से बीजेपी एक नज़र से नहीं देखती है, वो सामने नहीं देखती, वो दाएं बाएं आगे पीछे सब देखती है। अभी देखिए जिस तरह से पनौती हल्ला होने लगा कि मोदी जी गए तो वर्ल्ड कप हार गए, तो क्या को पप्पू भी बोलते हैं? पप्पू बनाने में कितना पैसा खर्चा हुआ बीजेपी के जानते हैं? लाखों करोड़ों खर्चा हुआ है। लेकिन पप्पू सिर्फ पप्पू साबित करने के लिए, लेकिन पनौती तो अपने आप साबित हो गया। लेकिन इसको छुपाने के, मैं इसकी पुष्टि नहीं करती हूँ कि पनौती कुछ होता ही नहीं है। किसी के जाने से वर्ल्ड कप नहीं हार गया, किसी को देखने से नहीं। ये सब तो मन का खोखला एक विवाद है जो किसी को कुछ बोल देना है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी वालों ने, मोदी जी ने विक्टिम कार्ड खेला और तुरंत सूर्य कुमार यादव को, जो पिछड़े जाति से, ओबीसी कास्ट से आते हैं, उनको कप्तान बना दिया। कितना बड़ा कार्ड खेल गया। मैडम, राजस्थान में यादव समाज से बीजेपी मुख्यमंत्री ला रही है, इस पर क्या कहना है आपका? हम आपको बता तो दिए, बीजेपी सिर्फ सामने नहीं देखती है, दाएं बाएं आगे पीछे सब देखती है। साथ में हरियाणा है, पंजाब है, यहाँ पे यादव की संख्या ज़्यादा है। तो बीजेपी ये सोच रही है कि राजस्थान में जब हम अपनी सरकार बनाएंगे यादव कास्ट से, ओबीसी से, तो जाहिर सी बात है कि हरियाणा वाले, पंजाब वाले भी इसको देख के आकर्षित होंगे कि हमारी वहाँ पे सरकार जब बनी हमारे कास्ट के, तो यहाँ पर भी बीजेपी के बने। तो वो सामने से नहीं देख रहे, वो मतलब एक तरह से चक्रव्यूह होता है ना, वैसा काम कर रहे हैं। तो इसका मुकाबला करने के लिए राहुल गांधी को अभी बहुत सोचना पड़ेगा, लंबा जाना पड़ेगा। और जहाँ पे ये राहुल गांधी और ये जो 26 पार्टियों का गठबंधन हुआ है ना, इसमें एक खोखलाबाजी है, सिर्फ दिखावा है। इसमें अभी अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में जाके अपने पार्टी से कैंडिडेट उतार दिए थे। नीतीश कुमार जाके भले ही ना जीते, लेकिन फूट तो है ना। बीजेपी को ये पता तो चल गया कि इनके अंदर सिर्फ खोखलाबाजी है, दिखावा है, अंदर कुछ नहीं है। और जहाँ से ये 26 पार्टियों का गठबंधन हुआ है, ममता बनर्जी बोल रही कि हम प्रधानमंत्री के लिए लायक हैं, अरविंद केजरीवाल बोल रहे कि हम भी लायक है, राहुल गांधी लायक है, नीतीश कुमार भी जाके बोले, जो नीतीश कुमार को बोलने का भी कुछ सहूर नहीं है। यादव पे जो बात बोली है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक यादव प्रोफेसर थे, उनको लिस्ट में लाया ही नहीं गया है, इस पर क्या कहेंगे आप?
अब भैया तो उनको नौकरी से इसलिए निकाल दिया गया है ना कि वो आरएसएस के खिलाफ बात कर रहे थे, देश को जागरूक कर रहे थे। वो प्रोफेसर का जो काम है वो अपना बखूबी निभा रहे थे। वो जो शिक्षा का जो अभाव है देश में उसको पूरा करने के लिए उन्होंने एक कदम उठाया और लोगों को जागरूक किया कि ऐसा कुछ नहीं है। और आरएसएस वाले जो बोलते हैं कि हम भीमराव को मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं, वो कुछ नहीं मानते हैं। वो सिर्फ नीचे के कास्ट को पकड़ लेते हैं भीमराव अम्बेडकर के नाम पर, ऊंचे कास्ट को पकड़ लेते हैं कि हम आप ही के सरकार हैं। आप ये बताइए, बिहार में जब 37 साल कांग्रेस की सरकार रही और अन्य पार्टियों की भी सरकार रही, सभी पार्टियों में सिर्फ स्वर्ण जाति के ही मुख्यमंत्री बने। क्या जिस तरह से बीजेपी के यहाँ पे गठबंधन हुआ था नीतीश कुमार के साथ, चलिए उनका फुल बहुमत नहीं था, मुख्यमंत्री नहीं बना सके, क्या उप मुख्यमंत्री बनाने लायक भी स्वर्ण नहीं थे क्या? क्यों नहीं बनाया गया स्वर्णों को उप मुख्यमंत्री किसी भी पद के लिए? स्वर्णों को सिर्फ स्पीकर तो था ना उनके पास। अरे तो वो बोलते हैं फंसाने के लिए सिर्फ काम करते हैं बीजेपी वाले। बीजेपी वाले का ना एजेंडा है नीचे कास्ट के लोगों का और ना कोई स्वर्ण जाति के। उनका एजेंडा है राज करना, बस फंसाए रखते हैं किसी न किसी बात पे। अब देखिए गरीब लोग को 5 किलो चावल पे फंसा के रखे हैं। स्वर्ण जाति के लोगों को बोलते हैं कि आप ही की सरकार है। जो दलित महादलित है उनको अम्बेडकर के नाम पे जलाते हैं। तो इस तरह से उनका एजेंडा जो है झूठ के नाम पर। और एक सबसे बड़ी बात, मैं मोदी जी की एक बात को दावा के साथ कह सकती हूँ कि मोदी जी देश के सबसे बड़े झूठे इंसान हैं। मोदी जी के टक्कर में कोई झूठ बोल ही नहीं सकता है। जैसा चेहरा वैसा बात। जैसे कैसे झूठे हो गए वो? क्या बात करते हैं, मोदी जी कई बार विदेश में जाके अपने देश की हिनाई करके चले हैं। और किस तरह से अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की उनके बराबरी करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बराबरी वो कर ही नहीं सकते हैं। और मोदी जी सिर्फ एक पुतली है, कठपुतली। उनको चलाने वाला रिमोट कंट्रोल कोई और है। मोदी जी सिर्फ कठपुतली। और मोदी जी की बात करते हैं ना आप, मोदी जी के सामने अगर टेलीप्रॉम्प्टर नहीं रहे, रैलियों में जाते हैं तो मोदी जी एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। इधर देखते हैं तो टेलीप्रॉम्प्टर से देख के, इधर देखते हैं तो टेलीप्रॉम्प्टर से देखते हैं, सामने देखते हैं टेलीप्रॉम्प्टर से देख के। मोदी जी के पास अपना खुद का एक शब्द नहीं है बोलने के लिए। और आप बात करते हैं मोदी जी की, मोदी जी सिर्फ एक कठपुतली है। और जिस तरह से स्वर्ण जाति के पिछड़े जाति को रैलियों में कैसे बोलते हैं वो बता तो दिए। टेलीप्रॉम्प्टर से उनके सामने स्क्रीन लगा होता है, आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन मोदी जी को सब कुछ लिखा होता है कि इसी को देख के आपको कॉपी करते चलना है। तो मोदी जी सिर्फ कॉपी करते हैं। मोदी जी के अंदर कुछ नहीं है, खोखलाबाजी है। और जो अभी सरकार चल रही है, मूर्खों की सरकार चल रही है, क्योंकि पढ़े लिखे की ज़रूरत नहीं है। बाबा लोग आके मुख्यमंत्री बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, रेल मंत्री बन रहे हैं। और जो पढ़े लिखे व्यक्ति है उनकी नौकरी चली जा रही है। अभी लक्ष्मण यादव का देख रहे दुर्दशा क्या हो गया। सिर्फ वो सच्चाई बोल दी है इसलिए उनका नौकरी चली गई। तो इसके लिए भैया कुछ नहीं कह सकते हैं। और ये ईवीएम तो कोई बड़ा खेल नहीं है। ईवीएम तो इतना बड़ा देश में एजेंडा चल रहा है, इतने बड़े बड़े धुरंधर लोग हैं, उनके सामने ईवीएम तो एक छोटा सा खिलौना है। ईवीएम हैक होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं इसकी पुष्टि नहीं करती कि ईवीएम हैक हुआ है। लेकिन अगर बीजेपी वालों में सच में अगर लोगों का समर्थन मिल रहा है, बीजेपी वाले सच में अपने दम पे चुनाव लड़ते हैं, तो ईवीएम बैलेट पेपर पर करा ले, पता चल जाएगा कि उनको कितना वोट मिला है। ठीक है, तो आगे आप लोग जिस तरह से देख रहे हैं, आगे भी 2024 में मुश्किल होगा राहुल गांधी के लिए, अगर वो सही से और बड़ी प्लानिंग के साथ नहीं करेंगे। हर पार्टी से गठबंधन कर रहे हैं ना, इसी कारण से जीतने के लिए। तो गठबंधन करे तो सब तो नेता है उसमें, तो नेता के सामने नेता कौन बनेगा? तो इसी में लोग घुल मिल के रह जाएगा और 2024 में भी मोदी जी बाजी मार जाएंगे। नीतीश कुमार का नाम आ रहा है। नीतीश कुमार को बोलने का ढंग नहीं, वो कब बनेंगे प्रधानमंत्री। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से इस देश में मुद्दा चल रहा है, जिस तरह से बात विचार हो रही है, कुछ कहा नहीं जा सकता है 24 में क्या कुछ होगा नहीं होगा, आगे जो होगा बताएंगे।